बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक बूढ़े दादा और दादी रहते थे। पूरा गांव धन दौलत से भरा हुआ था। हर घर में सोना चांदी चमकता था, बड़े बड़े खेत थे, नौकर चाकर थे। लेकिन उस गांव के किनारे टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाले दादा दादी बहुत गरीब थे। उनके पास न खेत था, न पैसा, न कोई सहारा। बस एक छोटा सा तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। दादा दादी उसे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। दादी आधी रोटी खुद खाती और आधी मिट्ठू को खिलाती। मिट्ठू भी बहुत समझदार और वफादार था। वो हर सुबह उड़कर जंगल जाता, मीठे फल लाता और दादा दादी के पास बैठकर बातें करता। एक दिन सुबह सुबह मिट्ठू जंगल में दूर निकल गया। उड़ते उड़ते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान लगाए बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अद्भुत चमक। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, अरे तोते, तुम इतने बुद्धिमान हो, फिर उन गरीब बूढ़ों के साथ क्यों रहते हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें स्वादिष्ट फल दूंगा, सोने का पिंजरा दूंगा। मिट्ठू बोला, नहीं महाराज, मेरे मालिक गरीब जरूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। साधु बार बार समझाते रहे, लेकिन मिट्ठू टस से मस नहीं हुआ। उसकी वफादारी देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी झोली से चमचमाता हुआ एक बड़ा हीरा निकाला। वो हीरा सूरज की रोशनी में ऐसा चमक रहा था जैसे आग जल रही हो। साधु बोले, तोते, ये जादुई हीरा है, इसे अपने मालिक को दे देना, उनकी किस्मत बदल जाएगी। मिट्ठू ने हीरा अपनी चोंच में दबाया, लेकिन सीधे घर नहीं गया। वो सोचने लगा, अगर मैं ये हीरा अभी दादा को दे दूंगा तो गांव वाले उनसे छीन लेंगे। मुझे कोई बड़ा उपाय करना होगा। अगले दिन मिट्ठू उड़कर दादा के पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बार बार दादा का कुर्ता खींचने लगा। दादा समझ गए कि मिट्ठू उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। मिट्ठू उन्हें जंगल के रास्ते शहर की ओर ले गया। वहां उस राज्य का विशाल महल था। उसी दिन राजा अपने दरबार में घोषणा कर रहा था, जो कोई मेरी बेटी के लिए सबसे अनमोल उपहार लाएगा उसे मैं बड़ा सम्मान दूंगा। तभी मिट्ठू उड़कर राजा के सिंहासन के सामने पहुंचा और हीरा राजा के चरणों में गिरा दिया। पूरा दरबार दंग रह गया। राजा ने ऐसा चमकदार हीरा पहले कभी नहीं देखा था। मंत्री बोले, महाराज, ये साधारण हीरा नहीं है, इसकी कीमत पूरे राज्य से भी अधिक है। राजा ने पूछा, ये हीरा किसका है? तब मिट्ठू उड़कर सीधे बूढ़े दादा के कंधे पर बैठ गया। राजा ने सोचा, जो गरीब होकर भी इतना अनमोल रत्न दे सकता है वो अवश्य महान और ईमानदार व्यक्ति होगा। राजा बूढ़े की सादगी और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने बूढ़े के बेटे को राजमहल बुलाया। वो लड़का मेहनती और संस्कारी था। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह बूढ़े के बेटे के साथ कर दिया। देखते ही देखते बूढ़े दादा दादी की जिंदगी बदल गई। उनकी टूटी झोपड़ी की जगह सुंदर घर बन गया। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे अब सम्मान से सिर झुकाने लगे। लेकिन दादा दादी कभी घमंडी नहीं बने। वे हमेशा कहते, हमारी सबसे बड़ी दौलत ये हीरा नहीं, हमारा वफादार मिट्ठू है। और मिट्ठू, वो आज भी महल की खिड़की पर बैठकर मीठी आवाज में बोलता था, जिसके दिल में वफादारी और सच्चाई हो उसकी किस्मत एक दिन जरूर चमकती है। ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें